क्या खतरे में है आम आदमी पार्टी का अस्तित्व? आम आदमी पार्टी में शुरू हुए बगावती सुर। आम आदमी पार्टी को डुबा रही केजरीवाल की जिद। अरविंद केजरीवाल की लीडरशिप हुई कमजोर। दो 2011 में करप्शन के खिलाफ एक बड़े आंदोलन के बाद आम आदमी पार्टी अस्तित्व में आई। अब 12 साल बाद करप्शन के ही एक मामले में पार्टी का अस्तित्व दांव पर है। दिल्ली शराब घोटाला केस में पार्टी के मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया जेल में हैं। इन सब के बीच एक साल के अंदर मौजूदा विधायक, पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री समेत सैकड़ों कार्यकर्ता पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं। क्या वाकई आपका अस्तित्व खतरे में है? क्या पार्टी लीडरशिप क्राइसिस से जूझ रही है? आपसे बगावती सुर के आरोप कितने सही हैं? इन सभी सवालों के जवाब पर आगे विस्तार से बात होगी। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। दिल्ली शराब घोटाला केस में पार्टी के मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया जेल में हैं। लंबे इंतजार के बाद 12 जुलाई को अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली, लेकिन रिहाई अटकी हुई है। अब केस में आपको भी आरोपी बना दिया गया है। इन सब के बीच एक साल के अंदर मौजूदा विधायक, पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री समेत सैकड़ों कार्यकर्ता पार्टी के साथ छोड़ चुके हैं। कई रिपोर्ट्स और सोर्सेस के मुताबिक अब आम आदमी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब लोग दबी जुबान में ये चर्चा करने लगे हैं कि बिना लीडरशिप के पार्टी कितने दिन चलेगी। अरविंद केजरीवाल का जेल से सरकार चलाने का फैसला कहीं पार्टी को डुबो ना दे। पार्टी छोड़कर गए पूर्व विधायक नितिन त्यागी और पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद ने भी सीएम अरविंद केजरीवाल पर झूठे वादे करने और फिर विक्टिम कार्ड खेलने का आरोप लगाया है। हालांकि आम आदमी पार्टी इन आरोपों पर जवाब देने से बच रही है। वहीं अब ये जान लेते हैं कि एक साल में इतने झटके लगे कि खतरे में है आम आदमी पार्टी का अस्तित्व। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और सीनियर जर्नलिस्ट आशुतोष कहते हैं, आपके सामने अपना अस्तित्व बचाने का संकट है। शराब घोटाले ने इनकी मुश्किल बढ़ा रखी है। पार्टी के सबसे बड़े नेता जेल में हैं। पार्टी का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन लीडरशिप नहीं है। अब आप ही सोचिए कि पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी। दूसरी बड़ी पार्टियां किसी भी संकट में उभर सकती हैं। हर बड़ी पार्टी में प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी होते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का प्रेसिडेंट कौन है, क्या आपको पता है? पार्टी के जनरल सेक्रेटरी कौन है, क्या आपको ये भी पता है? पूरी पार्टी सिर्फ एक आदमी के इर्द गिर्द घूम रही है। सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट अभय दुबे की राय इससे बिल्कुल अलग है। वो पार्टी की यूएसपी, उसका स्ट्रक्चर और आइडियोलॉजी का ना होना मानते हैं। वो कहते हैं, पार्टी का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। हर पार्टी के पास कोई ना कोई विचारधारा है, लेकिन इस पार्टी के पास कोई विचारधारा नहीं है। इसीलिए स्कॉलर्स ने इसे पोस्ट आइडियोलॉजी वाली पार्टी कहा है। ये पार्टी किसी कम्युनिस्ट या धर्म के लोगों के आधार पर नहीं खड़ी है, जैसे बीजेपी ऊंची जातियों के आधार पर मजबूत है। समाजवादी पार्टी का आधार मुसलमान और यादव है। आम आदमी पार्टी एक अलग किस्म की पार्टी है और ये इसकी ही यूएसपी है। इसका स्वभाव तरल है, यानी समय के हिसाब से पार्टी में बदलाव होते रहते हैं। पार्टी अभी जरूर मुश्किल में है, लेकिन आगे भी स्थिति यही रहेगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। अब माहौल थोड़ा बदला है, तभी हेमंत सोरेन छूटे और अरविंद केजरीवाल को राउस एवेन्यू कोर्ट से बेल दी है। ईडी ने पूरी ताकत लगा दी, तब अरविंद केजरीवाल को बाहर आने से रोक पाए हैं। ये दोनों ही बयान विपरीत सोच दिखाते हैं, लेकिन सवाल तो ये भी महत्वपूर्ण है कि जेल से सरकार चलाने का फैसला जिद है या रणनीति? इस सवाल पर भी अलग अलग मत हैं। पहला मत ये कि सीएम पद से इस्तीफा न देना एक तय रणनीति का हिस्सा है। अगर केजरीवाल मुख्यमंत्री ना होते, उन्हें प्रचार के लिए बाहर निकालने का मौका नहीं मिलता। अगर विधानसभा चुनाव तक उन्हें जेल में रहना पड़ा, तो उनकी ये रणनीति उनके प्रचार के लिए बाहर लाएगी उन्हें। वहीं दूसरे मत के हिसाब से अरविंद केजरीवाल पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। उन्हें संविधान में संभावना देखनी ही पड़ेगी, लेकिन उन्हें संविधान पर भरोसा ही नहीं है। वो अभी कितने दिन जेल में रहेंगे किसी को नहीं पता, लेकिन वो पद नहीं छोड़ना चाहते। ये दोनों ही मत मुख्यमंत्री के पद को न छोड़ना एक तरफ केजरीवाल की जिद बताता है और दूसरी तरफ रणनीति बताता है। वहीं आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे राजकुमार आनंद खुद अरविंद केजरीवाल के इस फैसले को लेकर उन पर सवाल खड़े करते हैं। वो कहते हैं कि जेल से सरकार चलाने की जिद खुद उनकी है,
उन्हें लगता है कि सीएम पद छोड़ेंगे तो बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, हजारों करोड़ की शीश महल छूट जाएगा। जब वो जेल जा रहे थे तब जनता से कहा गया था कि पार्टी के अंदर रेफरेंडम हुआ। इसके मुताबिक कार्यकर्ता चाहते हैं कि केजरीवाल जेल से सरकार चलाएं, लेकिन ये रेफरेंडम कैसे होता है कौन नहीं जानता। इस वाक्य से तो साफ नजर आता है कि आम आदमी पार्टी में अंदर खाने कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आम आदमी पार्टी में जो मंत्री रहे वो खुद केजरीवाल पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो समझिए कि किस तरह पार्टी डूबने की कगार पर होगी। इसी के साथ बात कर लेते हैं कि आम आदमी पार्टी के बागियों की, जिन्होंने किए हैं बड़े खुलासे। आपको बता दें कि एक साल में आम आदमी पार्टी से कौन कौन से नेता अलग हो गए हैं और उनका पार्टी को लेकर कहना है कि केजरीवाल सरकार की नीयत ही खराब है। नितिन त्यागी पूर्व विधायक 7 जून को सस्पेंड किए गए, अब बीजेपी में हैं। राजकुमार आनंद पूर्व मंत्री ने अप्रैल में आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया और अब बीजेपी में हैं। करतार सिंह छतरपुर से विधायक, अप्रैल में आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया, अब बीजेपी में शामिल है। वीणा आनंद पूर्व विधायक, जुलाई में आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया और अब वो भी बीजेपी में शामिल हैं। आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक नितिन त्यागी को 7 जून 2024 में पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाकर निकाल दिया गया। कुछ ही दिनों बाद नितिन ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। वो पार्टी विरोधी गतिविधि क्या थी? तो लोकसभा चुनाव में दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने का वादा किया था। नितिन त्यागी दिल्ली में लक्ष्मी नगर के कुछ कार्यकर्ताओं और पार्षदों ने अप्रैल में इस स्कीम पर सवाल खड़े किए। तभी से वो पार्टी के सीनियर लीडर के निशाने पर थे। विरोध किस बात को लेकर था ये ज्यादा साफ नहीं था, लेकिन त्यागी के सस्पेंशन की वजह यही विरोध था। इस पर नितिन त्यागी का कहना है कि योजना अच्छी थी लेकिन नीयत नहीं। दरअसल ये योजना कभी लागू ही नहीं होनी थी। पार्टी का पहले से प्लान था कि सितंबर में हम कह देंगे कि लेफ्टिनेंट जनरल योजना को अप्रूव नहीं कर रहे हैं, जैसे पहले वन टाइम वोटर बिल सेटलमेंट स्कीम को लेकर किया गया था। ये योजना 1 अगस्त 2023 में लागू होनी थी, लेकिन कह दिया गया कि एलजी ने अप्रूव नहीं की। योजना लागू ना होने का आरोप केंद्र की बीजेपी सरकार पर लगा दिया गया, जबकि सच तो ये है कि इस पर कभी कोई कैबिनेट नोट बना ही नहीं था, ना ही कोई बैठक हुई थी। योजना को प्रोसेस करने की कोशिश ही नहीं की गई थी। ये वादा सिर्फ खुद को विक्टिम दिखाने और केंद्र पर ठीकरा फोड़ने के लिए किया गया था। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी सरकार में सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री संभाल चुके राजकुमार आनंद ने भी आम आदमी पार्टी के लिए कहा है कि सरकार की नीयत ही खराब है। ये पहले योजनाओं की घोषणा करते हैं, फिर विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि एलजी अड़ंगा लगा रहे हैं, योजना को पास कराने की कोशिश नहीं करते। बात 2015 और 16 की है। दिल्ली सरकार बुजुर्गों की पेंशन योजना एलजी से अप्रूव नहीं करा पा रही थी। मैंने सीएम से कहा तो जवाब में मिला कि अप्रूव नहीं होगी, छोड़ दो। हालांकि मैं लगा रहा, 3-4 बार एलजी के यहाँ के चक्कर काटे। आखिरकार एलजी सहमत हुए और पेंशन योजना अप्रूव हुई। राजकुमार आनंद ये भी कहते हैं कि आंदोलन के वक्त से मैं इनके साथ था, सिर्फ इसलिए कि ईमानदार पार्टी है। ये पार्टी तो उन दलितों के साथ धोखा कर रही है जिसने पंजाब और दिल्ली में इनकी सरकार बनवाई थी। आखिर पार्टी में इतना गुस्सा क्यों है? पार्टी के सूत्रों के अनुसार स्वाति मालीवाल केस ने आपकी मुश्किलें और बढ़ाई हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सबको चुप रहने का ऑर्डर मिला है, लेकिन पार्टी के अंदर इस मामले को लेकर काफी गुस्सा है। साथ ही अरविंद केजरीवाल की लीडरशिप भी सवाल खड़े करती है। अरविंद केजरीवाल की लीडरशिप को ना तब कोई चैलेंज था ना अब है। वो विनम्रता के साथ सीएम पद से इस्तीफा देकर किसी और को एक्टिंग सीएम बना सकते थे, फिर जेल से बाहर आकर खुद कुर्सी संभाल लेते, जैसे हेमंत सोरेन ने किया। उस स्थिति में वो ज्यादा लोकतांत्रिक लगते। केजरीवाल को लगता है कि वो कुर्सी छोड़ेंगे तो लड़ाई हार जाएंगे, ये अहंकार है। सुनीता केजरीवाल बीच में काफी एक्टिव हुई थी। उस वक्त बात ये भी थी कि शायद वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन फिर जेल से सरकार चलाने का फैसला सामने आया। अब अरविंद केजरीवाल का ये मुख्यमंत्री की गद्दी को ना छोड़ने का जो फैसला है, ये आपको जिद लगता है या रणनीति? हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। इस खबर में बस इतना ही। और भी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।